डॉक्टर कमलनाथ वशिष्ठ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद इस गर्मजोशी स्वागत के लिए। ललित भाई का हार्दिक धन्यवाद कुछ बड़ा काम कराने के लिए, और मैं भगवान का हमेशा धन्यवादी रहता हूँ। फॉरएवर ग्रेटफुल टू गॉड कि भगवान ने मुझे चुना इस नेक काम के लिए। और मैं अकेला इसको नहीं कर पाया। इसमें आज जिस मंच पे हम इकट्ठा है, फ्रेंड्स मीट का मंच, चैट विद सुरेंद्र बट्स का मंच, इसका इतना बड़ा योगदान है जितना शायद मेरा है, उतना ही बड़ा योगदान सुरेंद्र बट्स जी का भी है। हार्दिक धन्यवाद सर इसके लिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी से कुछ भी बड़ा इनिशिएटिव लॉन्च किया, बता रहे थे कि एजुकेशन का महत्व हमें कभी बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आता है, लेकिन आज का भी ये दिन, आज हमने क्या किया, आज फर्स्ट टाइम किसी एक डायरेक्ट सेलिंग इवेंट के अंदर डायरेक्ट सेलिंग के साइंटिफिक पोस्टर लगे हैं बाहर, राइट, एक सिंपोजियम। तो आप सभी का स्वागत है डायरेक्ट सेलिंग के पहले सिंपोजियम में, जहां हम एजुकेशन और रिसर्च की बात करेंगे। एज अ डायरेक्ट सेलर हमें ये समझ में आता है कि यार कैसे क्या टेक्निक हो जिससे पैसा कमाया जा सके, और कैसे डायरेक्ट सेलिंग अपने बिजनेस को हम बढ़ा सके। मैं आपको बता सकता हूँ कि जिस दिन एजुकेशन की इंटरवेंशन डायरेक्ट सेलिंग के अंदर उस लेवल तक आ जाएगी जिस लेवल तक हम ये सोचते हैं कि पहुँचे, उस दिन डायरेक्ट सेलिंग का बिल्कुल आयाम चेंज हो जाएगा। और मैं आपके साथ बात करूँगा 2-3 मिनट, और हम देखेंगे कि कैसे वो हो सकता है। एजेंडा हमारा बहुत छोटा सा एजेंडा है। सेट्सा के बारे में बताऊंगा। सेट्सा क्या है, एकेडमिक की जरूरत क्यों है डायरेक्ट सेलिंग में। अभी तक भी हम सोचते हैं कि यार डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें एजुकेशन की जरूरत नहीं है, और हम बोलते हैं कि यार यही तो हमारी सबसे बड़ी खूबी है कि यहाँ कोई एंट्री बैरियर नहीं है, कोई एजुकेशनल बैकग्राउंड नहीं चाहिए, कोई किसी तरीके की फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं चाहिए। तो हम क्या बैरियर तो नहीं बना रहे हैं कहीं, अगर हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। आज हम जो हिस्टोरिकल सिंपोजियम और जो पैनल डिस्कशन है वो हम यहाँ देखेंगे। आप देख रहे हैं 5 चेयर्स लगी हैं। तो हमने बोला था, आपने सुना होगा शायद, कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, लोग बाग जुड़ते गए, कारवां बनता गया। तो आज पहली बार 5 लोगों का और का कारवां में साथ लेके आए हो, राइट। पहले हम अकेले ही एजुकेशन को रिप्रेजेंट करते थे, और आगे के लिए क्या है ये हम बात करेंगे। सेट्सा क्या है ये बताना जरूरी है। सेट्सा बताने से पहले सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर डायरेक्ट सेलिंग इन एकेडमिक्स, ये पूरे एशिया की पहली ऑर्गेनाइजेशन है शूली यूनिवर्सिटी के अंदर जो डायरेक्ट सेलिंग पे रिसर्च करती है। क्या करती है? रिसर्च करती है। पूरे एशिया की पहली ऑर्गेनाइजेशन है, राइट, विश्व में दूसरी है। अब रिसर्च का मतलब क्या होता है? कई बार हमें लगता है कि डायरेक्ट सेलिंग में रिसर्च की क्या जरूरत है। मैं आपको बताता हूँ रिसर्च होती क्या है। बहुत पहले लोग आर्मी, धरती सूरज के आसपास घूमती है, या सूरज धरती के आसपास घूमता है, या चांद सूरज के आसपास घूमता है, कुछ क्लैरिटी नहीं थी, हर लोग आपस में आर्गुमेंट करते थे। उसके बाद फिर रिसर्च हुई, और रिसर्च ने साबित किया कि एक सौर मंडल है, सौर मंडल के आसपास बहुत सारे ग्रह चक्कर लगाते हैं, हर एक ग्रह के अपने अपने चांद हैं जो उन ग्रहों के आसपास चक्कर लगाते हैं। और जब रिसर्च ने ये प्रूव किया तो फिर क्या हुआ, उसके बाद आर्गुमेंट बंद हो गई। क्यों बंद हो गई? क्योंकि जब रिसर्च बोलती है तो वो क्या बोलती है? वो सत्य बोलती है। और जब सत्य निकल के आता है तो सत्य के आगे फिर कोई आर्गुमेंट नहीं होती। जब एक चीज प्रूव हो जाती है तो फिर कोई आर्गुमेंट नहीं होती। तो सेट्सा का काम क्या है? सेट्सा का काम है डायरेक्ट सेलिंग के सत्य को उजागर करना। डायरेक्ट सेलिंग पे रिसर्च करके डायरेक्ट सेलिंग में क्या चीजें काम करती है, क्या चीजें काम नहीं करती, और फाइनल सत्य क्या है उसको निकालना, राइट। तो ये रिसर्च है। हम करने क्या लगे हैं, हमारा विजन क्या है सेट्सा का? टू एस्टेब्लिश डायरेक्ट सेलिंग एज अ डिग्निफाइड सॉट आफ्टर एंटरप्रेन्योरियल करियर ऑप्शन। 2 वर्ड्स हैं बड़े बड़े इसमें। पहला वर्ड क्या है? डिग्निफाइड। डिग्निफाइड मीन्स हम गर्व से बोल सके कि हम एक डायरेक्ट सेलर है। और ये होता कैसे है? कहीं ना कहीं हम शर्माते हैं इस चीज में। दूसरी बात क्या? सॉट आफ्टर। हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो कि एक्सीडेंटल डायरेक्ट सेलर्स हैं?
एक्सीडेंटल डायरेक्ट सेलिंग, कि डायरेक्ट सेलिंग मिल गई कहीं से, हम ढूंढ नहीं रहे थे, मिल गई। मैक्सिमम सारे लोग ऐसे होते हैं। तो कैसा हो कि अगर एक ऐसा समय आ जाए जब लोग बाय चॉइस डायरेक्ट सेलिंग में आए, एक्सीडेंटल डायरेक्ट सेलिंग में आए, क्योंकि एक्सीडेंट तो अच्छी बात है कि आप अगर अच्छी कंपनी में आ गए, अच्छे एक्सीडेंट हो गए, आप क्रिप्टो में भी जा सकते थे, राइट। तो एक्सीडेंटली ना आए लोग, बाय चॉइस है। और जब लोग पढ़ लिख के आएंगे वो इन्फॉर्म डिसीजन लेके आएंगे और बढ़िया काम यहाँ पर करेंगे। तो एक हमें कोशिश हमारी है कि एक फॉर्मल तरीके से इसको लेके आए। एजुकेशन की जरूरत भी होती है। हम में से कितने लोग चाहते हैं कि हमारे ग्रुप में बहुत ज्यादा फॉलोअर्स हो, बहुत फॉलोअर्स हो? यस। चाहते हैं? अब आप यहाँ देखोगे अगले वालों के किसी के हाथ नहीं खड़े हैं। ये क्यों नहीं खड़े हैं? उनके पहले से ही हैं। क्योंकि ये फॉलोअर्स नहीं चाहते। हम मैं ये जानना चाहता हूँ आप में से कितने लोग ये जानना चाहते हैं, कितने लोग ये चाहते हैं कि आपके ग्रुप में ज्यादा फॉलोअर्स ना हो लेकिन ज्यादा लीडर्स हो? यस। चाहते हैं कि लीडर्स हो? यस। तो लीडर्स कैसे आते हैं? लीडर्स आते हैं जब आप औरों से एक लेवल ऊपर रहोगे। और ऊपर कैसे रह सकते हो? या नॉलेज में ऊपर रहोगे, या स्किल में ऊपर रहोगे, या डिसिप्लिन में ऊपर रहोगे। केएसडी फ्रेमवर्क बोलते हैं। नॉलेज कहाँ से मिलेगी? एजुकेशन से। एजुकेशन के अलावा कोई रास्ता नहीं है ज्ञान अर्जित करने का। तो अगर आपने अपने एक थोड़ा सा लेवल अपने आप को ऊपर रखना है, आपको एजुकेशन लेनी पड़ेगी। तो फटाफट चलते हैं हम। बहुत जोरदार तालियां मैं चाहूंगा जरूर एक बार चैटविक सुरेंद्रवंश के मंच के लिए, जिन्होंने पूरे दिल से हमें हमेशा समर्थन दिया है। अब आज हम एक अपने मेन काम पे चलते हैं जो पहली बार डायरेक्ट सेलिंग के इतिहास में हो रहा है अगेन। और उसके लिए कुछ लोग हैं जो कि साथ आ चुके हैं आप, और जो रिसर्च कर रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर, और जिन्होंने काम करना शुरू किया एजुकेशन की फील्ड में। तो जोरदार तालियों से सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूंगा डॉक्टर गोपालम सुल्तानिया का। ही इज LLB। जोरदार तालियों से आप स्वागत कीजिए डॉक्टर गोपालम। LLB किया इन्होंने, LLM किया है, ब्रोंज मेडलिस्ट है, बुक लिख चुके हैं। और जब मैंने इनको फर्स्ट टाइम देखा था, ही इज अ PhD इन डायरेक्ट सेलिंग। एक PhD है डायरेक्ट सेलिंग में ये डॉक्टर गोपालम। और जब मैंने इनका फर्स्ट टाइम एक रील देखा तो मुझे इतनी खुशी हुई कि कोई और अब लोग मिसाल लेके चल पड़े आगे। सेकेंड आई इनवाइट ऑन स्टेज रिसर्च स्कॉलर है, शूली यूनिवर्सिटी में मेरे साथ ही मिलके रिसर्च कर रहे हैं। आप में से कितने लोगों को ये चैलेंज आता है कि स्वाति जो भी जोरदार तालियां से ओके पर स्टडी कर रहे हैं। डायरेक्ट सेलर बिहेवियर, सेलिंग में जो कंज्यूमर बिहेवियर है उस पर स्टडी कर रहे हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर है, गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाते हैं, और साथ साथ में पैशनेटली PhD कर रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग के। स्वागत कीजिए मैम ज्योति सिंह का। बाय प्रोफेशन एक डॉक्टर है, और डॉक्टर का प्रोफेशन छोड़ के उन्होंने फुल टाइम डायरेक्ट सेलिंग स्टार्ट किया। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डायरेक्ट सेलिंग हमारे साथ किया शूली में जो पहला बैच था, और उसके बाद रिसर्च की डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, और बहुत ज़्यादा और फाइनली अगेन पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डायरेक्ट सेलिंग के स्टूडेंट हैं। दो है पैन में डायरेक्ट सेलिंग टुडे, राहुल भाई यहाँ बैठे हैं, डायरेक्ट सेलिंग टुडे में भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं, और कंसल्टेंसी है बहुत बड़ी ये चलाते हैं। उसी में एक ये अपना डिजिटल एनालिस्ट का रोल भी ये निभा रहे हैं, और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा के स्टूडेंट भी है। स्वागत कीजिए दीपेंद्र तिवारी का। थैंक यू वेरी मच। इसके ऊपर चर्चा और बातचीत तो सब लोग करते हैं, लेकिन समझते बहुत कम। और मैं मेरे परिवार की सेकंड जनरेशन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, तो हमेशा मेरे मन में ये चीज़ चलती थी कि इसको लोग एज ए डिग्निटी या करियर ऑप्शन जब आप बताते हैं आप डायरेक्ट सेलिंग करें, पूछते और क्या कर रहे हैं, व्हाट एल्स। सो यहाँ पे कुछ रिसर्च या कुछ गवर्नमेंट कुछ इनिशिएटिव क्यों नहीं लेती, और उस चीज़ से मैंने इसमें PhD करी। और जो मेरे US में, UK में, सिंगापुर में, थाईलैंड में, मलेशिया में इसके ऊपर स्पेसिफिक लॉज हैं, और इंडिया में क्या लॉ है इस पर मैंने कंपैरेटिव स्टडी करी, और कैसे हम लोग ग्लोबली वहाँ से बेटर प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करके इंडिया में कैसे इम्प्रोवाइज कर सकें। क्योंकि जहाँ पे एक अच्छी रिसर्च
कि बाद में अगर प्रॉपर लॉज होते हैं, सरकार समर्थन करती है, जो चीज़ मेरी रिसर्च में आई। आप लोग जब बाहर पोस्टर देखने आएंगे तब मैं आपसे रूबरू ज़रूर बात करूंगा, आपको डिटेल में जानने को मिलेगा। तो जहाँ पे सरकारें इसके ऊपर प्रोत्साहन देती है, प्रॉपर लॉ लीगल फ्रेमवर्क होता है, तो वो इंडस्ट्री आसमान छूते देर नहीं लगाती। सो ये एक मेरी रिसर्च से निकल के आया है। थैंक यू डॉक्टर गोपालो। स्वाति आप पे चलेंगे। तो आपका भी बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और हम में से सभी लोग इस समस्या से जूझते हैं कि डायरेक्टर लोग आ तो जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटर ग्रुप में, लेकिन वो टिकते नहीं है ना। थोड़े समय बाद कभी इधर उधर चले जाते हैं या कई बार छोड़ देते हैं इंडस्ट्री को। तो आपकी जो स्टडी है वो इसी के अराउंड रिवॉल्व करती है। तो आप अपनी स्टडी के बारे में थोड़ा सा चेक करना। ये कह रहे हैं कि ना तो पेमेंट डाला भी ना सिक्योरिटी अमाउंट डाला है, मेल आया अभी। पहले तो हमने ये देखा था कि डायरेक्ट सेलिंग कौन कौन सी चुनौतियों का सामना कर रही है। लास्ट कुछ डेकेड्स में इंडस्ट्री ने बहुत सारी चुनौतियों का सामना किया है। पहले गाइडलाइंस नहीं थी, रूल रेगुलेशंस नहीं थे। लोगों का ये मानना था कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री और पिरामिड स्कीम, पॉन्जी स्कीम एक ही है, और कहीं ना कहीं बहुत ही नेगेटिव परसेप्शन रहा है लोगों का। वैसे ही कुछ लोग ऐसे भी थे जो इंडस्ट्री में आते थे, इंडस्ट्री में कुछ समय व्यतीत करते थे और इंडस्ट्री को छोड़कर चले जाते थे, बहुत जल्दी छोड़कर चले जाते थे, और वो लोग एक नेगेटिव परसेप्शन इंडस्ट्री का लेके जाते थे। तो जो हमारी रिसर्च है ये इसी पे ही है, क्योंकि देखिए चुनौतियों का सामना करने के साथ साथ उसका सॉल्यूशन निकालना भी ज़रूरी है। गाइडलाइंस आने से, रूल्स रेगुलेशन आने से एक हिम्मत मिली है इंडस्ट्री को, वैसे ही जो और चुनौतियाँ हैं उसका समाधान निकालने की हम भी कोशिश कर रहे हैं। जो मेरी रिसर्च है, हमारी रिसर्च है, इसके ज़रिए हम उन तथ्यों के बारे में, उन फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे जिसकी वजह से कोई भी इंडस्ट्री को ज्वाइन करता है या फिर छोड़कर चला जाता है। इससे इंडस्ट्री और जो डायरेक्ट सेलर्स हैं या मैं कहूँगी लीडर्स हैं, उन दोनों का ही फ़ायदा होने वाला है। लीडर्स को समझ आएगा कि किस तरह से हम अपने डाउन लाइन को अपने साथ लंबे समय तक जोड़े रख सकेंगे, ऐसा हमें क्या करना चाहिए और ऐसी कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं उन लोगों की, उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स की, कि उसको फुलफिल करेंगे तो वो हमारे साथ लंबे समय तक रहेंगे। और जो इंडस्ट्री को जो हमारा ये जो रिसर्च का रिजल्ट है वो एक तरह से सजेशन देगा, उन्हें समझ आएगा कि उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स उनसे क्या चाहते हैं, डायरेक्ट सेलर्स उनसे क्या चाहते हैं। जब उन्हें ये पता लगेगा कि अच्छा इन चीज़ों से डिस्ट्रीब्यूटर खुश है और इन चीज़ों से डिस्ट्रीब्यूटर नाराज़ है, आपको और बेहतरीन करने के लिए उन पर एक्शन ले सकेंगे। तो यही सर मेरी रिसर्च है। राइट। तो मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। इंडस्ट्री को तो फायदा होगा, लेकिन कई बार हमें लगता है कि इंडस्ट्री का फायदा तो हो रहा है, चलो मेरा क्या फायदा है ना। हम अपने फायदे को इतना नज़दीक से देखने लग जाते हैं कि हम बड़ी पिक्चर भूल जाते हैं। स्वाति स्ट्रगल कर रही है अपना क्वेश्चनेयर भरवाने के लिए 6 महीने से, लेकिन क्वेश्चनेयर लोग नहीं भरते। हमें 500 लोगों का मतलब क्वेश्चनेयर भरते हैं, वो क्वेश्चनेयर 500 लोग नहीं भर रहे। तो आप में से भी कुछ लोगों को क्वेश्चनेयर मिला होगा। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप उसको भरिए ताकि हम नए से नई रिसर्च ला के नए से नए सॉल्यूशन इंडस्ट्री को दे सकें। इंडस्ट्री है तो हमारी कंपनी है और हमारी कंपनी है तो हम है, इतना ध्यान रखिए। राइट। तो इंडस्ट्री से ही सब कुछ स्टार्ट होता है। ज्योति मैम, आपने रिसर्च किया है कंज्यूमर बिहेवियर, बड़ा ही फेवरेट टॉपिक है मेरा है, और आप डायरेक्ट सेलिंग में स्पेसिफिकली कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी कर रहे हैं। तो इसमें और ट्रेडिशनल जो कंज्यूमर बिहेवियर, उसमें आप क्या डिफरेंस पाते हैं? आपकी स्टडी किस डायरेक्शन में, थोड़ा सा आप बताइए लोगों को। नमस्कार साथियों, मैं जो रिसर्च कर रही हूँ कंज्यूमर बिहेवियर के ऊपर कर रही हूँ। और कंज्यूमर बिहेवियर जो होता है कि एक जो कंज्यूमर होता है वो किस तरह से रिएक्ट करता है किसी प्रोडक्ट को लेकर। और कई बार हम ये गलती कर लेते हैं कि जैसा नॉर्मल ट्रेडिशनल उसमें हो रहा है, कई लोग सेल्स उसी डायरेक्शन में लेके चले जाते हैं, पर ऐसा नहीं है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में आपका डिफरेंट कंज्यूमर बिहेवियर होता है और आपके डायरेक्ट सेलिंग में डिफरेंट। जो कंज्यूमर है आपका डिफरेंट सोच लेके आता है, परसेप्शन उनका अलग होता है। तो डिटेल तो आपको बाहर पोस्टर में मिलेगा, पर थोड़ा आइडिया मैं दे देती हूँ कि कोई भी व्यक्ति कोई भी सामान कब खरीदता है, जब उसको लगता है कि परसीव कॉस्ट जो है उसकी परसीव वैल्यू से कम है या परसीव्ड वैल्यू उसकी ज़्यादा है। उसे लगता है कि हाँ मुझे क्या फ़ायदा होने वाला है, वो किसी भी वे में हो सकता है। ठीक है, तो उसको कैलकुलेट करके देन ही विल बाय द प्रोडक्ट। एंड इससे फ़ायदा इंडस्ट्री को क्या आने वाला है, कंपनी को जब पता चलेगा कि व्हाट हिज कंज्यूमर वांट्स, तो उसके अकॉर्डिंग वो अपनी स्ट्रैटेजीज चेंज कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग। और जो एज ए डायरेक्ट सेलर हैं, जो डीएस हैं, हमारे जो एसोसिएट्स हैं, कुछ पार्ट उनको प्ले करना होता है, जैसे आफ्टर सेल सर्विसेज का, कुछ और उनको नॉलेज का, वो सारा उनको अगर
उस पर स्टडी करेंगे, उस पर वर्क करेंगे तो वो इजीली इस बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। और जैसा आप जानते हैं लॉ चेंज हो चुके हैं, अब हमारा फेवरेबल टाइम आ गया, तो परसेप्शन हमने ही चेंज करना है, आपने और कंपनी ने। कंपनी तो बाद में आती है, पहले आप होते हैं। थैंक यू मैम। और हम लोग भाई समझ नहीं पाते हैं कि प्रोफेशनलिज्म को लेके डायरेक्ट सेलिंग में वैल्यूज़ की आप बहुत बात करते हैं, तो थोड़ा सा नटशेल में आप बताइए हमारे दोस्तों को कि डायरेक्ट सेलिंग में प्रोफेशनलिज्म से क्या फर्क है? जी बिल्कुल सर, जब मैं पीजी डिप्लोमा इन डायरेक्ट सेलिंग शूलिनी यूनिवर्सिटी से कर रही थी, तब हमारी 6 महीने की इंटर्नशिप थी। उस दौरान मैंने प्रोफेशनलिज्म पे सर्वे किया। और सर मैं पहले ये बताना चाहूँगी कि और प्रोफेशनल्स को क्या कहते हैं। तो प्रोफेशनलिज्म जो है मतलब कि एक पर्टिकुलर फील्ड में या इंडस्ट्री में अगर कोई एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज, ट्रेनिंग और एक एक्सपर्टाइज कर लेता है, और उसी फील्ड के अंदर जब वो एक्टिवेशंस को फॉलो करता है, एक अच्छे एटीट्यूड के साथ, बिहेवियर के साथ, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के साथ, जब वो एथिकल प्रैक्टिस फील्ड में करता है, तो उस चीज़ को बोलते हैं प्रोफेशनल्स वर्किंग विद प्रोफेशनलिज्म, राइट। तो सर जब जैसे मैं खुद भी एक डॉक्टर हूँ, और जब भी मैं अपनी मेडिकल प्रैक्टिस करती हूँ फील्ड के अंदर, तब मुझे भी एक कोड ऑफ एथिक को फॉलो करना पड़ता है, और एक रूल्स एंड रेगुलेशंस जो कि सेट किए हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने, उसको मुझे फॉलो करना पड़ता है और कंडक्ट करना पड़ता है। और जैसे दूसरे प्रोफेशंस में जैसे हो गए लॉज, एडवोकेट्स जिन्हें बार काउंसिल ऑफ इंडिया रेगुलेट करती है, गवर्न करती है, जैसे फाइनेंशियल सेक्टर सर्विसेज में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उनको रेगुलेट करती है, वैसे ही डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अगर हमें प्रोफेशनलिज्म को लाना है तो एक सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस होना और लाना बहुत ही ज़रूरी है। और जब ये सेट एंड रूल्स ऑफ रेगुलेशन एंड लॉज की अगर बात करते हैं आ गए हैं, तो एक ऐसी सेंट्रल बॉडी जो कि इसको गवर्न कर सके, रेगुलेशन कर सके, उसको भी लाना बहुत ज़रूरी है। तो सर मेरी रिसर्च यही कहती है कि एक डायरेक्ट सेलर अगर सर एजुकेशन देखा जाए तो हर एक फील्ड में बहुत सी जगह पे है, और लेकिन है वो लीडर ड्रिवन, मतलब लीडर जब सफल हो जाते हैं तब अपने हिसाब से वो एक सिस्टम देते हैं और उसी को लेते हुए एक डायरेक्ट सेलर सफल होता है। लेकिन हमारे पास कोई एक ऐसा एक सिस्टम जिसमें हम प्रोग्रेशन पाथ दे सके, एक डायरेक्ट सेलर को मतलब कंपाइल फिल करवा सके और वो 100% इसमें सफल हो जाए। तो मुझे लगता है सर अगर एक डायरेक्ट सेलर प्रोफेशनलिज्म बनना है तो इसको एथिकली प्रैक्टिस करे, और इसी के साथ मेरी यही रिसर्च लाती है। और जिनको भी ये डिटेल में जानना है तो वो पोस्टर के पास ज़रूर आ सकते हैं। और सर फाइनली एक मैसेज देना है, फ्रॉम नॉलेज टू वी आर गोइंग, राइट। सो प्रोफेशनलिज्म इज समथिंग विच इज engine, and values are something which is like very good. Professionalism is the engine और values आपका steering है। बहुत बढ़िया बात आपने की जानकी मैम। एंड हम भी ये मानते हैं, हम बहुत सारे लोग हम वाई के ऊपर बहुत फोकस रहते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग का वाई हम फाइंड आउट करें, और वाई पे इंडस्ट्री चलती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वाई के साथ साथ हाउ का होना भी बहुत ज़रूरी है, और जो हम एजुकेशन और रिसर्च से निकालने की कोशिश कर रहे हैं वो हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का हाउ ही फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। किस तरीके से? दीपेन, आपने मार्केट के ट्रेंड्स को स्टडी किया है, ये मार्केट किस दिशा में जा रही है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के ऊपर आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है बहुत ज़्यादा रिसर्च करती है। तो आप नटशेल में बताइए कि क्या ट्रेंड्स आप देखते हैं मार्केट में, और किस तरफ को हमारा फ्यूचर क्या है इंडस्ट्री? तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू कमल सर एंड रंजन सर। मे भी ये रिपोर्ट आप सबकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आगे के ट्रेंड्स को समझने के लिए। तो कोर्स के दौरान जो मैंने पीजी डिप्लोमा में किया, तो मेरा जो इंटरेस्ट डेटा और डिजिटल वर्ल्ड के लिए बहुत ज़्यादा था। उसके साथ मैंने अपना करियर डायरेक्ट सेलिंग टुडे के साथ स्टार्ट किया। तो जब भी हम किसी भी इंडस्ट्री को एज अ करियर चूज़ करने की बात करते हैं तो उसमें मेजर 3 G हम जिनको फॉलो करना चाहिए। वो फर्स्ट है गवर्नमेंट,
तो गवर्नमेंट ने हमारे लिए इसको एक लीगल एंटिटी रिकग्नाइज किया, रूल्स भी निकाले। आफ्टर दैट गाइडेंस एक हमारे पास यहाँ पे मेंटोर्स हैं, काफ़ी सारे टीचर्स हैं, लीडर्स हैं, अपलाइन हैं, जो हमें गाइड करती है कैसे सक्सेसफुल होना है। अब थर्ड पार्ट आता है कि इसकी ग्रोथ क्या है। अगर ये दोनों चीज़ मैटर है, अगर ग्रोथ भी है इंडस्ट्री की, तो एक अच्छा करियर हो सकता है। तो हमने इसी के रिगार्डिंग टॉप 75 कंपनीज़ का डेटा को एनालिसिस करा और उसके बिहाफ पे हमने एक रिपोर्ट को जनरेट करा। अब इसमें ये परसेंटेज भी नहीं है कि कितनी इंडस्ट्री कितनी ग्रो हुई, और उसके की फैक्टर भी है। अगर उन की फैक्टर को आप कंसिडर करेंगे, अपने वर्क के साथ फोकस करेंगे, तो आप भी अपने करियर की ग्रोथ को उसके साथ अलाइन कर पाएंगे। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप पोस्टर प्रेजेंटेशन पे वहाँ पे आएँ और हमारे साथ डिस्कस करें, ताकि हम आपको और डिटेल में बता पाएँ कैसे आप इन ट्रेंड्स का यूज अपनी डायरेक्ट सेलिंग जर्नी में कर पाएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बार ये बोल रहे हैं कि बाहर आइए, बाहर पोस्टर वाला जो एरिया है, क्योंकि आपको मैं बताता हूँ ये जो रिसर्चेज है इनमें 5-5, 6-6 साल लग जाते हैं करने को, और 5-6 साल के बाद एक छोटा सा उसमें से हम निष्कर्ष निकालते हैं। तो आप लोग या तो डायरेक्ट सेलिंग पे खुद रिसर्च कर सकते हैं और फिर आंसर फाइंड कर सकते हैं, या जिन्होंने रिसर्च किया उनसे आप चुपचाप जाके विजडम के मोती निकाल सकते हैं। तो थोड़ा सा प्रेजेंटेशन हम आगे चलेंगे। जैसे इन्होंने रिसर्च की बात की, सर ने बताया, ललित जी ने, कि हमने डायरेक्ट सेलिंग पे कोर्सेज स्टार्ट किए हैं। आप में से कितने लोग उत्साहित है इस बात को लेके कि डायरेक्ट सेलिंग यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जा रही है? Yes! राइट। और इसके स्पेसिफिक कोर्सेज हैं, बैच शुरू हो चुके हैं। मुझे बल्कि 2-3 लोग बाहर मिले और मुझे इतनी खुशी हुई कि जो सपना पिछले 10 साल से मैं लेके चल रहा था वो फलीभूत होने लगा है। कुछ लोग बाहर मिले और वो बोलते हैं कि सर हमारी बेटी भी आपकी यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है, वो MBA फर्स्ट सेमेस्टर की स्टूडेंट है। एक आया, वो बोलता है कि सर मैं आपका MBA का स्टूडेंट हूँ। इट इज़ सो हार्टनिंग टू सी, राइट। तो MBA और BBA हमने स्टार्ट किया है शूली यूनिवर्सिटी में। आहिस्ता आहिस्ता ये और यूनिवर्सिटीज़ में भी शुरू होगा और 100% ऑनलाइन है। आप अपने घर बैठे इसको कर सकते हैं। UGC एंटाइटल्ड डिग्रीज है, राइट। ये कोई वैसा सर्टिफिकेशन नहीं है। कोर्स वर्क में क्या पढ़ाते हैं बहुत डिटेल में नहीं मैं आपको बताऊंगा, बस बेसिक बात यह है कि कोर्स वर्क में कई बार हम देखते हैं यूनिवर्सिटीज़ में वो लोग पढ़ा रहे हैं, सेल्स वो पढ़ा रहा है जिसने कभी सेल नहीं की, एंटरप्रेन्योरशिप वो लोग पढ़ा रहे हैं जिसने कभी अपना वेंचर स्टार्ट नहीं किया। लेकिन शूलिनी में ऐसा नहीं होता। वत्स सर भी आए हैं, उसमें दीपक जी भी आए हैं, उसमें बहुत सारे लोग जो सामने वाली सीट्स पे बैठे हैं, हम सभी को उसके अलावा जो एक और चीज़ बताता हूँ, रिसर्च और ओपिनियन में फ़र्क होता है। जो रिसर्च होती है वो थोड़ी सी आपको बोरिंग लग सकती है ना, क्योंकि जैसे आपने इनसे भी सुना, ये कोई ऐसे वो नहीं है कि हो हल्ला वाले लोग नहीं है कि जिस तालियां बजा दोगे ऐसे ज़बरदस्त बात करेंगे, क्योंकि ये सच बोल रहे हैं। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। तो हम कोर्स वर्क में सच बताते हैं। आप में से कितने लोगों को पता है रूल्स आ चुके हैं?